नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जीवन के इस महासमर को आखिर तुम्हें ही तो लड़ना होगा। जीवन के इस महासमर को आखिर तुम्हें ही तो लड़ना होगा। आए विघ्न विपरीत परिस्थिति, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड के भूगर्भीय संरचना। देखिए, भूगर्भीय संरचना में बताए थे विंध्यन कालीन चट्टाने के बारे में। उसको दो भागों में बताए थे, विंध्यन क्रम की चट्टाने और धारवाड़ क्रम की चट्टाने। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टाने, इसके बाद सिनोजोइक क्रम, विंध्यन क्रम के चट्टाने, आर्कियन चट्टाने, संपूर्ण जानकारी दे चुके थे। आज हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के धरातलीय स्वरूप। झारखंड के धरातलीय स्वरूप। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? झारखंड के धरातलीय स्वरूप। आप लोग से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, वहां से लाभ उठाइएगा, क्योंकि झारखंड का क्लास लगभग 10-12 क्लास ले चुके हैं। तो आज हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर का अहम भूमिका रहा है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, स्टार मार्क लिखिएगा, झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठार का सर्वप्रमुख भूमिका रहा है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार पाया जाता है और इसी के जो धरातलीय स्वरूप का निर्माण हुआ है वो छोटा नागपुर पठार का, माने बोला जाए तो इसका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। यह पठार जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोग देख ली झारखंड का धरातलीय स्वरूप छोटा नागपुर पठार के अहम भूमिका से हुआ है। इसके बाद ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार का जो निर्माण है मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। किसके जमाव से? लावा के जमाव से। छोटा नागपुर पठार का निर्माण छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर का जो औसत ऊंचाई है, छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। कितना है? 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार, इसके सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ की चोटी यानी सम्यक शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सम्यक शिखर यानी पारसनाथ की पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर, लगभग 4478 फीट लगभग स्थित जो है कहाँ है? गिरिडीह में। कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। इसके बाद हम लोग ये जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये जो है नेक्स्ट पॉइंट, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है या ऊंची पठारी क्षेत्र है। देखिए, तो अभी हम लोग पढ़े कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप का निर्माण छोटा नागपुर पठार का सर्वप्रमुख भूमिका रहा है। निर्माण में किसका? छोटा नागपुर पठार का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखिए, ये पठार भारत के प्रायद्वीपीय भाग, देखिए मान लीजिए कि भारत, इसके प्रायद्वीपीय यहीं पे झारखंड है, तो छोटा नागपुर पठार यहीं पे होगा। तो एक तो यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भाग के उत्तर में और पूर्व में है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। किसके जमाव से? लावा के जमाव से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई जो है 760 मीटर है। कितनी? 760 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सम्यक शिखर पारसनाथ की पहाड़ी जो कि गिरिडीह में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है
इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ? समेत शिखर। ऊंचाई जो है 1365 मीटर है और स्थित कहाँ है? गिरिडीह जिला में। कहाँ? गिरिडीह जिला में। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रश्न पूछ लेता है। ये रहा कुछ बातें। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं धरातलीय स्वरूप में। तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, क्योंकि लगातार अभी एग्जाम होने वाला है जेपीएससी, जेएसएससी, दरोगा, पुलिस का, जिसमें झारखंड का अहम भूमिका होता है। तो आप लोग जी जान लगाइए तैयारी करने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं धरातलीय स्वरूप में। पहला है पाठ क्षेत्र। पहला पाठ क्षेत्र। ठीक है, पाठ क्षेत्र। इसका विस्तार जो है रांची के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर पलामू के दक्षिण भाग तक स्थित है। स्टार इसका विस्तार रांची के उत्तर पूर्व से लेकर पलामू के दक्षिण भाग तक स्थित है। ये प्रश्न पूछ लेता है कि पाठ क्षेत्र का विस्तार बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाठ का अर्थ जो होता है वो होता है समतल। पाठ का अर्थ ही होता है समतल। तो नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे आ गया कि पाठ का अर्थ समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। इसका विस्तार जो है रांची के उत्तर पूर्वी से लेकर पलामू के दक्षिणी भाग तक स्थित है। देखिए, पारसनाथ के अलावा ये झारखंड की जो है सबसे ऊंची भूभाग है या ऊंचे पठारी है। पारसनाथ के बाद या पारसनाथ के अलावा झारखंड की ऊंची भाग है। पारसनाथ के अलावा ये झारखंड की क्या है? ऊंची भाग है। अब देखिए, तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, डायरेक्ट लिख देते हैं। आकृति त्रिभुजाकार। इसकी औसत ऊंचाई जो है, अगला पॉइंट, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग समुद्र तल से 900 मीटर मानी जाती है। इसकी
औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर यानी 3000 फीट लगभग मानी जाती है। इसके ऊपरी वाले भाग को हम लोग टाड़ कहते हैं और निचले वाले भाग को दोन बोला जाता है। इस क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ एवं निचली भाग को दोन कहा जाता है। तो क्या क्या अभी हम लोग देखें पाठ क्षेत्र में, इसका विस्तार रांची के उत्तर पूर्व से लेकर पलामू के दक्षिण भाग तक स्थित है। पाठ का अर्थ होता है समतल यानी समतल भूमि। पारसनाथ के अलावा झारखंड की ऊंची भाग या भूभाग है। आकृति जो है त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 900 मीटर यानी 3000 फीट के आसपास मानी जाती है। इस क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ एवं निचली भाग को दोन कहा जाता है। ये रहा पाठ क्षेत्र से संबंधित। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं और अगला में हम लोग रांची पठार देखेंगे। क्या देखेंगे? रांची पठार। मिटका देते हैं। अपने नोटबुक में इसे नोट करते चलिएगा, बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम के टाइम। ये आपका अच्छा नोट बन रहा है और समझ समझ के हम लोग सीख रहे हैं। अब चलिए हम लोग रांची का पठार देखते हैं। दूसरा रांची का पठार। अब रांची के पठार, यह समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर। कितना है? 600 मीटर, लगभग 1970 फीट मानी जाती है। स्टार, इसमें ब्लैक पेन से लिखते हैं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 600 मीटर यानी 1970 फीट लगभग मानी जाती है। देखिए, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार एक समतल यानी समानांतर पठार था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव से दोनों अलग हो गया है। जब हजारीबाग के पठार बताएंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे। इसकी आकृति जो है वो चौकोर है।
आकृति आकृति चौकोर यानी चौड़ा है, ठीक है। और पाठ क्षेत्र का जो बताए थे उसकी आकृति कैसा बताए थे, त्रिभुजाकार। इस पठार से गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे ये सोन नदी, इस पठार से गिरने वाली नदियां जल प्रपात का निर्माण करती हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं बूढ़ा घाट यानी लोधा घाट जलप्रपात, देख लीजिए बूढ़ा घाघ, इसे ही लोधा घाघ बूढ़ा घाघ लोधा घाघ जलप्रपात ये किस नदी पे है, तो बूढ़ा घाघ नदी पे, बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा में हम लोग देखते हैं हुंडरू। जल प्रपात, जब जलप्रपात पढ़ाएंगे उसमें अब विस्तृत चर्चा करेंगे। हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पर। तीसरा दसम जलप्रपात, दसम जल प्रपात, ये जो है कांची नदी पर स्थित है। कहाँ है, कांची नदी पे। झारखंड से गिरने वाली नदियों का जलप्रपात है चौथा। बूढ़ा घाघ देख लिए, हुंडरू देख लिए, दसम देख लिए। इसके बाद जोन्हा या गौतम धारा, जोन्हा या गौतम धारा जल प्रपात, ये जो है राड़ू नदी पे है, राड़ू नदी पर स्थित है। पांचवा हम लोग देखते हैं और ये लास्ट देखेंगे, इस पठार से गिरने वाली नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है। बूढ़ा घाघ, हुंडरू, दसम जलप्रपात और जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पे है, हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पे, दसम जलप्रपात कांची नदी पे और जोन्हा गौतम धारा जो है राड़ू नदी पे। ये रहा रांची पठार से इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं हजारीबाग पठार। रांची पठार में हम लोग देखें कि इसके समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊंचाई है, यानी 1970 फीट। इसकी आकृति जो है चकोर यानी चतुर्भुजाकार में है और इस पठारी से गिरने वाली नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है। उसमें ही हम लोग देखे थे बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, ठीक।
अब चलिए हम लोग हजारीबाग के पठार देखते हैं। तीसरा हजारीबाग के पठार। तीसरा हम लोग देखेंगे हजारीबाग के पठार, और इसमें दो भाग में डिवाइड किया गया है पढ़ने के क्रम में। एक ऊपरी हजारीबाग का पठार, एक निचली हजारीबाग का पठार। पहला ऊपरी हजारीबाग का पठार। इसके जस्ट पहले बताए थे कि ये जो है रांची पठार का समानांतर था। इसका विस्तार जो है रांची पठार के समानांतर था। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग पठार। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में स्थित था। लेकिन क्या हुआ कि दामोदर नदी के कटाव से ये दोनों अलग अलग हो गए। पहले रांची पठार के साथ ही जुड़ा हुआ था। पहले रांची पठार के साथ हजारीबाग का पठार जुड़ा हुआ था। पहले रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण अलग अलग हो गए। देखिए, तो मान लीजिए समानांतर था, तो जो रांची पठार का औसत ऊंचाई था वही ऊंचाई हजारीबाग के पठार का ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई इसका सेम लिखेंगे, औसत ऊंचाई कितना 600 मीटर यानी 1970 फीट लगभग। समझे? चलिए, ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में हम लोग देख लिए। इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में स्थित है। अब इसके बाद पहले रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण अलग अलग हो गए। औसत ऊंचाई इसका 600 मीटर यानी 1970 फीट है। नेक्स्ट अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। ऊपरी हजारीबाग का पठार बोला है ना, तो ऊपरी हजारीबाग के पठार को ऊपरी नहीं समझना। मैंने कि ये हजारीबाग ही है, कि हजारीबाग मान लीजिए ये है, तो ऊपर वाला भाग के बारे में बोल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ उल्टा कर दिया गया है। ऊपरी हजारीबाग जो है वो निचली हजारीबाग पठार के क्षेत्र के बारे में बताता है, और ऊपरी जो है निचली हजारीबाग पठार के क्षेत्र के बारे में बताता है। बी, ठीक है। बी में हम लोग देखेंगे, बी
निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग का पठार हजारीबाग के उत्तरी भाग में विस्तृत तथा निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। हजारीबाग के स्टार हजारीबाग के उत्तरी भाग में विस्तृत है और निम्नतम ऊंचाई वाला पठार है। इससे बाह्य पठार कहते हैं। इसे जो है बाह्य पठार कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, इसे बाह्य पठार कहा जाता है। समझिए इसको, बाह्य पठार। ये जो है सबसे ऊपर, यानी छोटा नागपुर से हट के मान लीजिए है, ये छोटा नागपुर के क्षेत्र है, यहाँ पे है, तो छोटा नागपुर से हट के है, इसलिए इसे बाह्य पठार कहा जाता है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है। औसत ऊंचाई 450 मीटर। कितना है? औसत ऊंचाई 450 मीटर है, लगभग 1476 फीट। लगभग 1476 फीट। तो हम लोग देख लिए कि हजारीबाग के उत्तरी भाग में विस्तृत है और न्यूनतम ऊंचाई वाला पठार है, इसे बाह्य पठार कहा जाता है। औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अब सबसे मेन जो प्रश्न आता है, इसी पठार के अंतर्गत पारसनाथ की पहाड़ी है। इसी पठार के अंतर्गत पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो ये रहा इंपोर्टेंट, पूछ देगा इसका विस्तार, तो बताइएगा कि हजारीबाग के उत्तरी भाग में है, निम्नतम ऊंचाई वाला पठार है, इसे बाह्य पठार कहा जाता है। औसत ऊंचाई 450 मीटर, लगभग 1476 फीट। 450 मीटर, लगभग 1476 फीट। इसी पठारी के अंतर्गत पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। आइए एक और पठार देखते हैं झारखंड में धरातलीय स्वरूप में। चलिए चौथा, राजमहल की पहाड़ियों एवं मैदानी क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ियों एवं
मैदानी क्षेत्र स्टार। सबसे पहले देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ हुआ है। इसका जो विस्तार है वो संथाल के क्षेत्र में हुआ है। और संथाल के क्षेत्र के बारे में हम जब जिला दर्शन करा रहे थे, परमंडल दर्शन करा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि संथाल परगना में कौन कौन जिले आते हैं, उसी क्षेत्र में है। इसका विस्तार साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, गोड्डा के क्षेत्र में विस्तृत है। राजमहल पहाड़ियों का विस्तार साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, गोड्डा के क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 150 से 300 मीटर है। औसत ऊंचाई स्टार मार के लिख लीजिएगा। औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर। इसका जो भूभाग्य है, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतना 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए अब इसमें समझिएगा, इस क्षेत्र का जो नुकीली भाग है, नुकीली भाग, इसको गुंबजनुमा, ये 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं। नुकीली भाग, नुकीली पहाड़ी, इस क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी तथा गुंबज नुमा पहाड़ियों को डोंगरी इस पठार के नुकीली, इस पठार के भाग को स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबद नुमा भाग को डोंगरी कहा जाता है। इस पठार के नुकीली भाग को स्थानीय नाम टोंगरी एवं गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। टोंगरी। तो इसमें हम लोग देख लीजिए कि इसका विस्तार साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, गोड्डा के क्षेत्र में है, यानी राजमहल के क्षेत्र में है। औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? 2000 वर्ग किलोमीटर तक। इस पठार के नुकीली भाग को ठीक है को स्थानीय नाम टोंगरी तथा गुंबदनुमा भाग को डोंगरी कहा जाता है। तो यहीं पे झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग समाप्त करते हैं।
कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको लाभ मिल सके, आपके सगे संबंधियों को लाभ मिल सके। ठीक है, और झारखंड के सेशन में लगातार जुड़े रहें। और हिस्ट्री में मॉडर्न दुबे सर ले रहे हैं, उनका भी क्लास देखिए, बहुत बेजोड़ तरीके से लिया जा रहा है। आप लोग चैनल पे बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।